तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाली जो भी छात्र मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहा है, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यानी कि चैप्टर नंबर जो है ना 2.3 का जो है इस वीडियो का ये पार्ट जो है ना 4 होगा, समझिए। और ये चैप्टर जो है ना आज जो है ना समाप्त होने जा रहा है, ठीक है। कल से जो ना हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने इससे पहले पार्ट 2 में ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सारा प्रश्न का सोल्यूशन कर चुके थे, ठीक है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के सोल्यूशन को करने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 3x के पावर 4 प्लस में 6x क्यों, और उसके बाद माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस में 10x, माइनस में 5 के सभी शून्यक जो है ना सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इनके दो शून्यक जो है ना ये दिया हुआ है √5/5, यहाँ पर देखिए बट्टा है, ठीक है। तो √5/3 और माइनस में √5/3 ये आपको है ना दो शून्यक दे चुका है, ठीक है। तो अन्य जो भी शून्यक है इसमें आपको निकालना है, ठीक है। तो शून्यक निकलता कैसे है, उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको बहुत बेहद ज़रूरी है समझना, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ताकि जो ना आप आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना आपको दो शून्यक दिया हुआ है, दो शून्यक जो दिया हुआ है वो इस प्रकार का दिया हुआ है, देखिए गौर से, ठीक है। शून्यक, ठीक है, दो क्या दिया हुआ है, तो रूट में दिया हुआ है 5/3 और एक दिया हुआ है माइनस में √5/3, एक ही को रूट में है सभी के सभी, ठीक है। ये दो शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो शून्यक वह निकलता है जब उनका गुणनखंड हम तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं x का मान क्या आता है, एक आता है शून्य, फिर x का मान एक शून्य आता है, कहने का मतलब क्या होता है, दो शून्यक होता है, ठीक है। x का कितना मान होता है, तो x का 2 मान होता है और दो शून्यक उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो दो शून्यक आपको दिया हुआ है, अन्य दो शून्यक आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो दो शून्यक आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो x अगर हम मानते हैं तो एक शून्य क्या लिखेंगे, ठीक है। तो एक में है ना, यहाँ पर देखिए एक में एक मतलब जो है शून्य दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस में √5 में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, और लिखेंगे और दूसरा शून्य क्या होगा, तो x ये माइनस में दिया हुआ, तो माइनस में रूट क्या होगा, 5 में क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दो शून्य हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, आपको यहाँ से घेर देना। आप पूछोगे सर ऐसे आप क्यों घेर रहे, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, ठीक है। इसको आप मान लीजिए a, इसको मान लीजिए क्या b, ठीक है। फिर उसी तरह इस पे a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे, ठीक है। तो a प्लस और b, a प्लस b और यहाँ पर a माइनस b, कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नहीं होता है। तो बिल्कुल a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में b स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर b का मान जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो रूट में यहाँ पर √5 क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, ठीक है। उसका क्या करेंगे, उसका भी a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि है ना a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर माइनस का माइनस, अब b के जगह पर क्या दिए हुए, √5/3 दिया हुआ, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको स्टेप में आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर का x स्क्वायर रहने देना, ठीक है। और यहाँ देखिए कि जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है, रूट से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या, सिर्फ बताइए, तो यहाँ पर बचेगा 5 में माइनस में 5 में क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, क्या बचेगा, 5/3 आपका बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन संख्या से इनमें आपको भाग देना है, ठीक है। जब इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा, भागफल निकल जाएगा, और भागफल निकल जाएगा तो विभाजन एल्गोरिथम के नियम से जो ना हम लोग जो क्या निकाल लेंगे, तो वहाँ से शून्यक और निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस संख्या में क्या करना है, आपको भाग देना है। तो पहले हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया, आपको क्या करना है, बस यहाँ पर से आपको भाग करना है, ठीक है। तो भाग करने का जो तरीका होता है सबसे पहले उसको समझिए। कल के वीडियो मैंने इससे पहले बता दिया था कि किस तरीके से हम भाग करते हैं, ठीक है। तो देखिए x के पावर यहाँ पर कितना है, 2 है, जबकि x के पावर यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पर पहले आपको अंक देखना है, इसके अंक है कि नहीं, x के मतलब x का कोफिशिएंट में कोई अंक है कि नहीं है, ठीक है, डिजिट है कि नहीं है,
ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए x के बगल में कितना है, 3 है, तो सबसे पहले आप 3 लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखते हैं तो इसके पास कोई 3 वगैरह नहीं, कोई अंक वगैरह नहीं, इसलिए यहाँ पर पहले 3 लिख देंगे, ठीक है। अब x के पावर 2 है, जबकि यहाँ पर x के पावर क्या है, 4 है, तो इसके पास कितना चाहिए, तो इसके पास आपको चाहिए 2, ठीक है, तब ना जाकर ये 4 पुर जाएगा, ठीक है। इसको चाहिए 2, तो यानी कि 4 पुर जाएगा, तो इसको हम 2 देंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप देखिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर में अगर आप आए ना इतना से गुना करते हैं 3x स्क्वायर में, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 3 का 3 हो जाएगा और x का x लिख देंगे और 2 और यहाँ पर 2 गुना में पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 क्या होगा, 4 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे x का पावर क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ओके। चलिए अब यहाँ पर -3/5 से आपको गुना करना है 3/5 एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो -5/3 से जो गुना करेंगे 3 एक्स स्क्वायर में, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -5 और -5 से x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -5x स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, -5x स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। गुना करते हैं तो गुना में कट जाएगा जी, बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, कट रहा है, ठीक है, तो आराम से यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, प्लस से जब माइनस और माइनस से जब क्या देंगे, प्लस दे देंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, तो यहाँ पर 6 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर एक्स क्यू है, तो सबसे बड़ा ये ना अंक हुआ, ठीक है, तो इसको लिख दिए 6x क्यू और उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस में 5x स्क्वायर, या स्क्वायर के सामने में ही लिख देते हैं, सबसे बेस्ट यही रहता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। स्क्वायर के हम सामने में यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ था कि -5x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, गौर से समझिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर है ना क्या होगा, ये उतार दिए और यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पर फिर से समझिए गौर से, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर के सामने में रखेंगे, क्योंकि सामने में x को x के सामने में 4 के x के पावर 4 को x के पावर 4 के सामने में रखेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर प्लस में 3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 में से 2 जाए तो 3 बच जाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में 5, अब ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब फिर से क्या करना है, यहाँ पर देखिए गौर से समझिए, पहले यहाँ पर अंक कितना है, 6 है, ठीक है, अंक यहाँ पर दिया हुआ कितना, 6 दिया हुआ है, तो पहले क्या लिखना, आपको 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए प्लस में है तो प्लस में 6 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस में, इसलिए यहाँ पर प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए x के पावर 2 है, जबकि x के पावर कितना है, 3 है, तो कितना चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 1 ये मिल गया तो कितना हुआ, 3 हो गया, तो यहाँ पर 6x क्यों हो गया, ठीक है। देखिए क्योंकि आप गुना करेंगे 6x में 6x यानी कि x स्क्वायर से आप गुना करेंगे 6x स्क्वायर में, x स्क्वायर से गुना करेंगे 6x स्क्वायर में, तो कितना होगा, 6x क्यों हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब -5 से -5/3 से गुना करेंगे 6x में, तो क्या होगा, 3 दूना 6 और 2 5 दूना 10 -10 और x का x -10x, x के सामने लिखिए तो -10x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना प्लस माइनस होकर कट गया, दोनों अंक बराबर हो गया। इसको उतार दिए तो प्लस में 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, अब माइनस में क्या बचेगा, 5 का 5 बच जाएगा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गौर से समझिए, फिर से क्या करेंगे, तो यहाँ पर गौर से आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर से जो है ना हम लोग जो है ना भाग करेंगे, और भाग का वही नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आराम से समझिएगा, बिल्कुल जो है ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अंक कितना है, पहले अंक देखिए 3 है, जबकि यहाँ पर अंक कोई नहीं है, तो पहले यहाँ पर प्लस में 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर दोनों तो बराबर पहले से हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि -5/3 से गुना होगा, किस में, 3 में गुना होगा, तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, -5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -5 ले देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले देंगे कि 3x स्क्वायर और माइनस में 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस दे देंगे, ये प्लस दे देंगे, ये क्या होगा, कैंसिल होगा, नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि विभाजन एल्गोरिदम के नियम के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे बनाएंगे, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिदम का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए सबसे पहले
विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है से, ठीक है यहाँ से लिख देंगे, ठीक है इस तरह से, ठीक है। आपके पास जो है ना यहाँ पर जो भागफल आया है, ठीक है यहाँ पर देखिए भागफल यही है 3x² प्लस में 6x प्लस में क्या लिखा हुआ है 6x प्लस में 3 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है बिल्कुल, ठीक है क्योंकि आप जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। या आप आराम से ये भी बना सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो भी दो नियम आया है उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आया ना आपका जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है ना ये दिया हुआ है भाग करने के लिए हमने जो इस संख्या में भाग किया ना एक क्वेश्चन था, पहले इस क्वेश्चन को आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना बराबर करके जो आपका भागफल था, ठीक है जैसे x² यहाँ देखिए ये भाजक था, सॉरी भाजक था, ठीक है भाजक गुने भागफल करेंगे, ठीक है क्या करेंगे भाजक गुने भागफल कर लेंगे, ओके समझ रहे हैं ना जी बिल्कुल, ठीक है इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है गौर से समझिएगा, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे क्वेश्चन उतार लेंगे, ठीक है या यहीं पर हम बना देते हैं नीचे में, ठीक है आराम से ताकि ना कोई दिक्कत ना हो और आराम से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3x के पावर क्या लिखेंगे 4, क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं जो आपके क्वेश्चन बुक में दिया हुआ, ठीक है उसी को हम लिख रहे हैं, ठीक है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है -10x और उसके बाद माइनस में 5, ठीक है। अब आपका भाजक कौन है भाई तो x² माइनस में 5/3 है जी, ठीक है और भागफल क्या आया भाई तो भागफल आया 3x² और उसके बाद माइनस में 3x² प्लस में 6x और प्लस में 3, मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा समझिए, ऐसे नहीं मैं ऑटोमेटिक लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखिए गौर से देखिए ये आपका क्या है भाजक है, क्या है ये आपका भाजक है, ठीक है। तो भाजक में क्या है x² माइनस में 5/3 ये आपका भागफल है, ठीक है तो मैंने आपको भागफल लिख दिया, ठीक है। अब प्लस में क्या होता है शेषफल, तो शेषफल तो 0 है तो लिखाएगा नहीं, ठीक है ये होता है क्योंकि आप जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस आ रहा था BQ, B ये हो गया और Q ये हो गया, तो Q मतलब इंटू मतलब गुना होता है, अब प्लस में R का मान 0 होता है 0, तो आप लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए तो अब यदि यहाँ पर शून्य जैसे यहाँ पर HCF निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि जो B का मान है वो आपको है ना क्या करना है या जो Q का मान है जो भागफल आया है उन्हीं में क्या करना है हमको फैक्टर तोड़ना या गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका Q का जो मान दिया हुआ यानी कि भागफल का जो मान दिया हुआ यहाँ पर लिख देंगे 3x² प्लस में 6x और प्लस में क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कहोगे सर 3 के पारा में सब कट जाएगा तो 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे तो x² प्लस में क्या बचेगा 2x अब प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है यही ना बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का 3, अब यहाँ पर देखिए आपको एक नियम है x² प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। कहने का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² प्लस में 2ab प्लस में b², ठीक है ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो a² प्लस में 2ab प्लस में b² किसका फॉर्मूला होता है तो a² प्लस में 2ab प्लस में b² जो है ना वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए a का जगह कितना है x है, ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे x, ठीक है तो इंटू में लिख दिए x प्लस में अब 1 क्योंकि b का जगह क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ तो 1 उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ 3 तो मैंने आपको कॉमन लिया तो यहाँ पर x² जो बचा है, ठीक है तो यहाँ पर से इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है तो x² को 2 मरतबा लिख दीजिएगा, ठीक है 2 मरतबा आप लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं x प्लस में 1 या x प्लस में 1 इस तरह से, ठीक है बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे क्या करेंगे तो यहाँ से देखिए शून्य निकालना है तो यहाँ पर x प्लस में 1 बराबर 0 तो x बराबर जो है ना माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसका भी शून्य निकालेंगे x प्लस में 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा माइनस में 1, तो ये हमारा क्या हो गया 2 शून्य हो गया, ठीक है 2 शून्य ऊपर में आपको दिया था और 2 शून्य आपको नीचे आ गया माइनस में 1, ठीक है ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आपका जो 2 शून्य था यही 2 शून्य था, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आप रिवीजन कीजिएगा 2-3 बार तो अपने ऑटोमेटिक जो है ना आपसे खुद बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन को।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक्स क्यूब माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना इतना, ठीक है, मतलब भागफल और शेषफल दे चुका है, लेकिन आपको निकालना क्या है, भाजक आपको निकालना, मतलब gx का मतलब भाजक होता है, ठीक है, px gx और qx और आ सकते हैं। qx को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, px को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, जबकि gx को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ना, यहाँ पर आपको दिया होगा भागफल दे चुका है और जबकि शेषफल जो है दोनों दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, आपको gx निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको gx निकालते हैं, उनका तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो जो आपको बहुपद दिया हुआ सबसे पहले उस बहुपद को लिखेंगे, बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, तो px बराबर, ठीक है, px का मान कितना दिया हुआ है, तो x क्यू और उसके बाद माइनस में 3x², ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए प्लस में x प्लस में 2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब क्या करना है, भाजक, भाजक मतलब क्या होता है, भाजक, भाजक का मतलब होता है कि gx, ठीक है, gx आपको क्या करना है, निकालना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना भागफल लिखेंगे, भागफल, ठीक है। तो भागफल इसको क्या बोलेंगे, तो qx बोलते हैं, जी qx बराबर, इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस में 2 दिया हुआ है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब शेषफल यहाँ पर लिखेंगे, शेषफल, ओके, शेषफल कितना दिया हुआ है, इसको हम rx बोलते हैं। तो rx का मान जो है ना आपको दिया हुआ है कि -2x और उसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से आपको दिया हुआ है सारा का सारा, आप क्वेश्चन में ऑटोमेटिक यहाँ से समझ सकते हैं, समझिए, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या जैसे यहाँ देखिए ये px, आप ये आपका px हो गया, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, px कहलाएगा, ठीक है। ये आपका px हो गया, ये आप यानी कि px, ये आपका क्या होगा, ये आपका है ना qx हो गया, ये आपका rx होगा, gx को आपको निकालना ही है, ठीक है। तो इस तरह से आराम से आप बना लीजिएगा, ठीक है, बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गौर से समझिए, यहाँ पर जो ना विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला रहा है, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम से, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो आप जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम बराबर जो है ना px बराबर जो है ना क्या होता है, px बराबर gx इंटू में qx प्लस में क्या होता है, rx, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, gx आपको निकालना है, ठीक है। तो gx बराबर क्या लिखेंगे, px, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो rx दिया हुआ प्लस में इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में, तो माइनस में rx, ठीक है, rx, और ये बट्टा में लिखा है, गुना में हमेशा जो है ना जो रहता है वो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो qx हो गया, क्या हो गया, ये qx हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ, qx हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मान बैठा देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मान बैठा दें, ठीक है। तो जो gx तो आपको निकालना है, तो gx तो आपको ऐसा ही लिख देना है, ठीक है, बराबर px का मान कितना है, तो px का मान जो आपको क्वेश्चन दिया हो वो आपको लिख देना है, x³ माइनस में, उसके बाद 3x², उसके बाद दिया हुआ है प्लस में x और प्लस में 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं, x³ माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2, ये आपको gx का मान दिया हुआ, मतलब px का मान दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में मतलब फॉर्मूला में माइनस और rx का मान कितना है, ठीक है। तो rx का मान जो है ना माइनस में दिया हुआ 2x प्लस में 4 दिया हुआ, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर qx का मान क्या दिया हुआ, ठीक है। तो qx का जो मान आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ, तो x माइनस में 2 दिया हुआ, ये बात को आपको याद रखना, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने इससे पहले आपको पूरा का पूरा लिखा दिया हूँ, qx का मान x माइनस 2 दिया हुआ, ठीक है। तो x माइनस मैंने आपको 2 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो गौर से समझिएगा उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए x क्यों, तो x क्यों लिख दीजिए, उसके बाद माइनस 3x² का 3x² प्लस में x और प्लस में 2। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हुआ था, प्लस में और 2x, और यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस में 4, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है इसको सजाकर, और x माइनस में 2 इसको हम हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर x क्यों का x क्यों और माइनस में 3x² का 3x² हो जाएगा। अब यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो 1x और 2x कितना हुआ, 3x हो गया, तो 3x हो गया, ठीक है। और इसको घटा देंगे, ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 बच जाएगा ना जी।
हाँ बिल्कुल -2। अब बट्टा में नीचे क्या है, x - 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x - 2 से क्या करेंगे, इन सभी संख्या को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सबसे x - 2 से इन सभी संख्या को भाग देते हैं। x - 2 लिख देंगे, इन सभी संख्या को क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। 3x² प्लस में 3x और माइनस में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब भाग कर दिए तो x यहाँ पर x है, जबकि यहाँ पर x के बराबर कितना है, 3 है। तो इसको कितना चाहिए, तो 2 और चाहिए ना जी, तब ना 3 पुट जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है, x² तो x क्यों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, जबकि यहाँ प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस में होता है, और माइनस हो गया। और 2 से x में x² में गुना करते क्या होगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से इसको घटा देंगे तो माइनस में x² बच जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में x² प्लस, माइनस संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस में आएगा इसका, ठीक है। 3x - 2 आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर x है, जबकि यहाँ पर क्या है, x² है। तो आपको कितना चाहिए, तो माइनस, पहले तो माइनस और एगो x दे देंगे, एगो x ये हुआ, एगो x ये हुआ, तो कितना हुआ, एगो x मिलाकर 2 x बन जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस, माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, प्लस लिख देंगे। और 2 से x में गुना करेंगे क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। और इसको घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बच जाएगा और माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मन से 1 रखें, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करिए, भाग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 हो गया, अब -2 और प्लस में 1, इसे आप गुना करें तो माइनस में 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना gx का मान क्या आया, ठीक है। तो आपको बताना है कि gx का जो मान है वो आपको है ना, जो भागफल आया ना जी, वही हमारा gx का मान, तो ये आपका gx का मान हो गया, ठीक है। तो gx बराबर यहाँ पर लिख देंगे कि x² माइनस में x प्लस में 1, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन क्या करता है, देखिए कि px, gx और qx और rx एक ऐसा उदाहरण दीजिए, मतलब अपने मन से एक उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा, और कहता है px बराबर क्या होना चाहिए, qx के होता है, मतलब px का जो घात होता है वो qx के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर बोला है qx का जो घात है rx के बराबर होना चाहिए, और जबकि है ना rx का जो घात है वो किसके बराबर होता है, होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक उदाहरण जो है ना इनका जो है ना हम लोग जो है ना लिख लेते हैं फटाफट जो है, क्योंकि ना ये जो है ना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हालांकि पूछता नहीं है, फिलहाल जो है ना मैं इसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 5 का जो है ना यहाँ पर पहला का जो अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है कि घात बोल रहा है कि px जो है ना किसके बराबर होता है, घात qx के बराबर होना चाहिए, ना कहता है जी, ठीक है, यही कहता है, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पर लिख देंगे px बराबर, ठीक है। कोई भी अपना मन से आप उदाहरण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो उदाहरण लेते हैं अब वो ऐसा नहीं कि वो आप वही उदाहरण लीजिए, अब ये भी उदाहरण ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, अपने मन से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और px हो गया, और gx, क्योंकि qx बराबर करना है तो gx तो आपको लेना पड़ेगा ना जी। तो gx से यहाँ पर ले देंगे 5, ठीक है। क्या करेंगे, इस 5 से इन संख्या में भाग करेंगे, ठीक है। तो इन 5 से जब इन संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे, 5x² प्लस में 5x प्लस में 9, ठीक है। जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पर ना x² का x² लीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 5x², ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x², यहाँ पर 5 है, ठीक है। 5x², ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 5x बचेगा, ठीक है, प्लस में 9 बचेगा। यहाँ पर लेना प्लस में x लिख देंगे, ठीक है। तो x बराबर जो है ना बराबर हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम फास्ट बना रहे हैं, ठीक है, आराम से बनाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस में 1 लिख देंगे, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस में, तो 5 से 1 में गुना करेंगे तब क्या होगा, 5 होगा, इसके इधर क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपको है ना ये दर्शाना था, बस यही आपको करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ना 5वां का दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया हुआ यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि घात जो है ना वो qx जो है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, घात जो है ना वो rx के बराबर होना चाहिए, ये नहीं कहता जी, ठीक है। तो इसके लिए उदाहरण आपको लेना पड़ेगा, फिर से जो है ना आप आराम से उदाहरण ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, px और gx एक उदाहरण लेंगे। तो px का मान यहाँ पर ले लेते हैं कि x³ और प्लस में 3x³, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ले लेते हैं x³
उसके बाद है ना एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 ले लेते हैं, ठीक है। और जी एक्स का मान यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि जी एक्स बराबर क्या आर एक्स के बराबर करना है ना, तो क्यू एक्स तो है ही है, ठीक है। तो आर एक्स के बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जी एक्स का मान लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 1 लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आराम से ना इन संख्या से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे, तो क्या आएगा पी एक्स जी एक्स आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इधर जो निकलेगा वो आपका जी एक्स क्यू एक्स हो जाएगा, इधर जो नीचे निकलेगा वो आपका क्या आर एक्स हो जाएगा, ठीक है। आराम से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन में जो है ना इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसे है ना क्या करेंगे उस तरह से आपको दे देना है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा है जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर तीसरा में बोला है घात जो है ना वो क्या होना चाहिए, तो घात जो है ना आर एक्स जो है ना वो आर एक्स जो है ना 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे पी एक्स का मान हम लिख देते हैं एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में एक्स, उसके बाद यहाँ पर प्लस में 4 ले देंगे, ठीक है। जी एक्स का मान क्या लिखेंगे, तो अपने मन से यहाँ पे एक लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। इन संख्या से इन संख्या में भाग के तो नीचे क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 आराम से ये 0 के बराबर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल बनाया था चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।